भोपाल से बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर आरोप, अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति करती है कांग्रेस। चुनाव आते ही कांग्रेस को याद आती है बाबरी और दादरी। सीएए सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस ने डराया है, कहना है नरोत्तम मिश्रा का। अब अल्पसंख्यक भी समझ गए हैं। भाई देखो, आज तक अल्पसंख्यकों को डराकर ही तो राजनीति की उनको डराकर ही वोट मांगते थे। सीएए पर उन्होंने डराया, कह दिया कि अगर ये लागू हो गया तो पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, नहीं तो आसाम में बैरकें बन रही है, क्या बोल रही है वो खुला। आज तक ये गया क्या कोई पाकिस्तान? लेकिन इनने भय पैदा किया, भ्रम पैदा किया। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से रजनीश अग्रवाल हमारे साथ में हैं और अजय यादव कांग्रेस से हैं। अजय जी, आपसे ही पहला सवाल है कि डरानी है, भ्रम फैलाने की राजनीति करती है कांग्रेस, कहना है गृह मंत्री का, क्या कहेंगे इसे आप? और उनके तमाम नेताओं को कांग्रेस का फोबिया हो गया है, डर बैठ गया है। बिना किसी कारण के भाजपा के नेता अनर्गल उल जलूल बातें करते हैं, बयान देते हैं, और सीएए अन्य मामलों में अल्पसंख्यकों में डर बैठा है तो फिर तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार में डर बैठा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि अल्पसंख्यकों में क्यों डर बैठा है। ये भारतीय जनता पार्टी की डर्टी ट्रक राजनीति है, जिनके पास कोई काम नहीं है, मुद्दे नहीं है। गृह मंत्री प्रदेश के अपराधों की बात क्यों नहीं करते हैं? आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं करेंगे, इधर उधर की अनर्गल बातचीत करेंगे। मंत्री क्यों बने बैठे हैं? इसकी जगह प्रवचनकर्ता बन जाएं। अगर जिम्मेदारी के साथ बात नहीं कर सकते हैं, अपने विभाग को संभाल नहीं सकते हैं, प्रदेश में अपराध नहीं रोक सकते हैं, तो वो मंत्री पद पे क्यों बैठे हुए हैं? ये केवल मुद्दे भटकाने की राजनीति है। प्रदेश में 1 लाख रोजगार देने की बात करने वाली भाजपा के राज में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, इसकी बात कौन करेगा? ये केवल और केवल जुमलेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में सत्ता की होड़ मची है। इस तरह से 5 मुख्यमंत्री बदल गए। नरोत्तम मिश्रा जी भी सोच रहे हैं कि किसी तरह से उल जलूल बात करके शायद उनका नंबर लग जाए, क्योंकि अगला नंबर शिवराज जी का है। केवल इसी होड़ के लिए अपने नंबर बना रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। रंजीत जी, आपने सुना अजय सिंह यादव को कि मुझे सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बातें उन्होंने उठाई। देखिए, उनको क्या कहना है वो कहते रहे, लेकिन अगर गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी से पत्रकार बंधुओं ने कोई सवाल पूछा है तो उसका उन्होंने उत्तर दिया है। और ये बात सच है, पिछले 70-75 सालों में केवल और केवल मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों में भी खासकर मुसलमानों को डराने धमकाने का काम, उनके बीच दहशत फैलाने का काम कांग्रेस ने लगातार किया है। ये वही कांग्रेस है जिनके शासन काल में 10,000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। 10,000 से ज्यादा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ तमाम ऐसे हैं जो लगातार दंगे के लिए जाने जाते गए। तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा करके देख लें कि 70-75 सालों में इनके सरकार में क्या अल्पसंख्यकों का भला हुआ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पढ़ाई लिखाई, दवाई की योजनाओं के बारे में क्यों बात नहीं करते? ये अनर्गल मुद्दों को उठाने का काम कभी बाबरी, कभी दादरी और कर कुछ पाते नहीं है, केवल दहशत फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर उनको डरा धमकाकर वोट बटोरना है, वोट बैंक की राजनीति करना है। ये वोट बैंक बना हुआ है। अजय जी, ये भी कह रहे हैं रजनीश जी कि बाकी मुद्दों पर बीजेपी बात क्यों नहीं करती? बीजेपी बात तो सब हर मुद्दे पर करती है। पत्रकार सवाल पूछता है, उससे हर प्रकार के जवाब देते हैं। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया विषय थोड़ी है। पत्रकार ने सवाल पूछा, गृह मंत्री ने जवाब दिया, तो जवाब ना दें, क्या कहें? बंद कर दें, जवाब नहीं देंगे। पहले ही कहा, भाजपा के नेताओं को फोबिया हो गया है, मुद्दे भटकाते हैं। क्या सरकार की जवाबदारी विकास के मुद्दे नहीं है, अपराध नहीं है, उनकी बात करिए। नरोत्तम मिश्रा जी से हम पूछ रहे हैं ना सवाल, आप कह रहे हैं सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। बताइए, आदिवासियों पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं? बताइए, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है? भोपाल राजधानी में एक पिता अपने बच्चों के गले स्वयं काटता है बेरोजगारी की वजह से। ऐसे हालात के लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है? रजनीश जी, सवाल हम पूछ रहे हैं, आप दीजिए ना जवाब। जवाब भाजपा देना नहीं चाहती है, केवल और केवल ध्रुवीकरण करके सत्ता पाना चाहते हैं। जनता के प्रति आपकी जवाबदारी है, सरकार अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकती है। रजनीश जी, अजय जी सवाल पूछ रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि सवाल तो पूछती है कांग्रेस, जवाब क्यों नहीं देते आप? पहले ये सवाल राहुल गांधी
मोदी जी से पूछ लें कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में इनकी सरकारें चल रही हैं, वहाँ उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मैं महोदय इनको बीच में रोको, मैं बीच में नहीं बोलता, रोको इनको, बीच में मत बोलो, बीच में नहीं, बीच में नहीं। यहाँ सरकारें चल रही हैं, कांग्रेस के कुकरमुत्ते की तरह की पार्टी है क्या? यह 125 साल से तो ज्यादा पुरानी है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप में ही हर डिबेट का या हर सवाल का आरोप प्रत्यारोप में ही खात्मा होता है, कोई बातें निकलकर सामने नहीं आ पाती हैं। शुक्रिया आपका रजनीश जी, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।